फिल्म जगत की सबसे विवादित हीरोइन के तौर पर अब जया बच्चन का नाम क्यों शुमार होता है टॉप के पायदान पर। आज इस रात से पर्दा हम आप सबके बीच ज़रूर उठाना चाहेंगे। वेटरन एक्ट्रेस जया बच्चन, जिन्होंने फिल्मी दुनिया में बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। अगर उनके अचीवमेंट्स की गिनती की जाए, आप सुनते सुनते थक जाएंगे। कितनी बड़ी हीरोइन रही हैं जया अपने ज़माने की, ये आप सबको हमें बताने की ज़रूरत नहीं। हिट फिल्मों की लिस्ट है लंबी। जया एक समय जब बॉलीवुड में कर रही थी राज, तो अपने पति अमिताभ बच्चन, जो फिल्मों के महानायक हैं हिंदी सिनेमा के, उनसे भी बड़ी थी हीरोइन। उनसे भी ज़्यादा डिमांड थी जया की। जया की वजह से अमिताभ बच्चन की करियर में कई ज़्यादा बदलाव सकारात्मक आए हैं, ये अमिताभ ने खुद स्वीकार किया है। लेकिन आए दिन विवादों से घिरी रहने वाली जया अपने तेवर को लेकर, नखरों को लेकर, गुस्सैल मिजाज को लेकर रहती हैं आलोचनाओं में, चाहे वो संसद भवन में हो या फिर पेपराइजी या रेड कार्पेट पर या कोई अवार्ड या वेडिंग फंक्शन के मौके पर। रिपोर्टर्स को जवाब देने की बात हो, कैमरा पर्सन पर भड़कने की बात हो, चेतावनी देने की बात हो, या संसद भवन में अपने से दूसरे यानी कि एंटी पार्टी से लड़ने की या फिर स्पीकर को लताड़ने की, जया कहीं पीछे नहीं रहती। तीखे तेवर के लिए मशहूर जया बच्चन के शब्द बाण की तरह किसी को भी छलनी कर देते हैं, ये कहना गलत नहीं। जया भादुड़ी उर्फ बच्चन, जिनका विवादों से बहुत ही पुराना नाता रहा, आइए उनके बारे में ऐसे ही कुछ बातें जानते हैं। 9 अप्रैल 1948 के दिन बंगाली परिवार में जन्मी जया बयानों को लेकर जिस तरह रही सुर्खियों में, लोग तो कहते हैं कि जया बच्चन के एक बयान के कारण ऐसी फजीहत में पड़े थे महानायक अमिताभ कि उन्हें ही मांगनी पड़ गई थी माफ़ी। हाँ, सच है ये बात कि अमिताभ को पड़ी थी मांगनी माफ़ी जया बच्चन से। क्या थी वजह, आपको बताएंगे। कई वजह थे जया बच्चन के लड़ने के। दरअसल जया ने एक बार अपनी बहू ऐश्वर्या को लेकर पेपराइजी को लताड़ा। दरअसल एक इवेंट से लौट रही थी ऐश्वर्या। एक फोटोग्राफर ने तभी ऐश्वर्या को ऐश कहकर पुकारा और फूटा जया का गुस्सा। ऐश्वर्या को तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उनकी सासू माँ चुप नहीं रह सकी। उन्होंने कहा, ये ऐश ऐश क्या लगा रखा है, तुम्हारी क्लास में पढ़ती है क्या? इस तरह से लगा दी थी जया ने रिपोर्टर की क्लास। आगे आपको बता दे, एक फ़ैन पर भी जया बुरी तरह भड़की थी। वो फ़ैन अपने फ़ोन से बगैर जया की इजाज़त की तस्वीरें लगातार खींचता चला गया। देखती ही जया इतनी नाराज़ हुई कि उन्होंने कहा, क्या तस्वीर खींचने से पहले मुझसे इजाज़त ली? थोड़ी तो तमीज़ सीख लो। ये कहकर जया ने फ़ैन से अभद्रता की थी। इसके अलावा एक फोटोग्राफर को तो जंगली तक कह दिया था जया ने। बात है साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान की। जया ने तस्वीरें खींच रहे एक फोटोग्राफर को इतनी बुरी तरह से फटकार लगाया, वो फोटोग्राफर आज तक नहीं भूला होगा। जया ने कहा था, क्या जंगली की तरह व्यवहार कर रहे हो। इस दौरान अभिषेक बच्चन ने ही अपनी मां को शांत किया था दोस्तों। हाँ, ये सच है कि जया ने जब जंगली कहा था फोटोग्राफर को, तो उनके बेटे अभिषेक को बीच में आना पड़ा, मामला को गर्म होने से रोकने के लिए, शांत करने के लिए। इसके अलावा एक बार तो जया अपने बेटे के फिल्म को भी बख्शती नज़र नहीं आई थी। अपने मुखर अंदाज से अभिषेक बच्चन को भी मुश्किल में डाल दिया था जया बच्चन ने। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि जया ने एक बार लिटरेचर फेस्ट में भाषण देने स्टेज पर गई जब, तो वहाँ उन्होंने अपने बेटे अभिषेक की फिल्म को नॉनसेंस करार दिया था। अगर आपको याद हो, हैप्पी न्यू ईयर फिल्म
जो आई थी अभिषेक की, शाहरुख खान की, दीपिका की। इस फिल्म को बकवास कहा था जया ने। शाहरुख खान भी नहीं बचे हैं जया के निशाने में आने से। सलमान शाहरुख के बीच एक झगड़ा काफ़ी मशहूर है, जिसके चलते सालों इनके बीच बातचीत बंद हो गई थी। कहा जाता है भाईजान को किंग खान ने उनकी पुरानी गर्लफ्रेंड पर निशाना साधते हुए लताड़ा था। और पुरानी गर्लफ्रेंड में समझ सकते हैं आप, वो ऐश्वर्या ही है, जिनका जिक्र शाहरुख ने गलती से कर दिया था। खामियाजा उन्हें इसी का भुगतना पड़ा, क्योंकि तब ऐश्वर्या बच्चन बहू है और बच्चन बहू बनने के बाद उनकी इज्जत का सम्मान बच्चन फैमिली के दायित्व बन चुकी थी, खासकर जया की। जया नाराज़ इतनी हुई शाहरुख के ऐसे हरकत पर कि वो कह बैठी, अगर वो होती वहाँ उस घटना के वक्त तो शाहरुख को जड़ देती थप्पड़, क्योंकि शाहरुख उनके बेटे की ही तरह है और बेटे को वो थप्पड़ मारने से पहले क्यों सोचेंगी दोबारा। बॉलीवुड की गलियों में जया के गुस्से के एक ऐसे भी किस्से की बात हम करेंगे आज आखिर में इस रिपोर्ट में, जिसमें आपको बताना चाहेंगे अमिताभ को मजबूरन मांगनी पड़ी थी माफ़ी। बात है साल 2008 की। द्रोण फिल्म के प्रमोशन के दौरान प्रियंका कर रही थी हिंदी में बात और जया ने उनका हौसला बढ़ाते हुए कहा, हम उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इसलिए हिंदी में बात करें, महाराष्ट्र के लोग माफ़ कीजिए। इसी बयान पर राज ठाकरे भड़क गए थे। ठाकरे परिवार के साथ बच्चन परिवार, खासकर अमिताभ के रिश्ते बहुत गहरे हैं और ऐसे में राज ठाकरे ने जया बच्चन के विवादित बयान पर कहा, अगर जया माफ़ी नहीं मांगती है तो अमिताभ की सभी फिल्में महाराष्ट्र में वो बैन करवा देंगे, बैन कर दी जाएगी अमिताभ की फिल्में। ये सुनते ही डर से अमिताभ बौखलाए और फिल्म द लास्ट लेयर की रिलीज़ के बाद थिएटर में तोड़ फोड़ जो हुई, एहसास हुआ अमिताभ को अब माफ़ी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं है। अमिताभ ने जया बच्चन से माफ़ी मंगवानी चाहिए, लेकिन जया की अकड़ कहाँ कम हुए। जया तो जिद पर थी, वो नहीं मांगेंगी माफ़ी। फिर पत्नी के बदले अमिताभ ने ही झुकाया अपना सिर, उन्होंने ही मांगी माफ़ी। माफ़ी मांगकर अमिताभ ने अपनी फिल्मों पर से बैन की धमकियां देने वाले राज ठाकरे के मिजाज को किया शांत और इस तरह लाचार अमिताभ रहे हैं जया के व्यवहार की वजह से।